दिल्ली के गांवों में कृषि भूमि के सकिल रेट को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से सकिल रेट में बढ़ोतरी न होने के कारण किसानों और ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर बवाना क्षेत्र के गांव माजरा डबास सलाहपुर माजरा स्थित शिव मंदिर परिसर में ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली देहात के कई गांवों से आए प्रतिनिधियों, प्रधानों, नंबरदारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने एक स्वर में सरकार से कृषि भूमि के सकिल रेट में तत्काल बढ़ोतरी की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना था कि दिल्ली में करीब 17 वर्ष पुराने सकिल रेट के आधार पर ही सड़कों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले 1.5 दशक में जमीन की वास्तविक बाजार कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि सरकार अभी भी पुराने सकिल रेट को आधार बनाकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चला रही है। उनका कहना था कि दिल्ली के गांवों में जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है और आसपास के क्षेत्रों में भूमि का बाजार मूल्य कई गुना अधिक है। ऐसे में पुराने सकिल रेट के आधार पर जमीन का अधिग्रहण किए जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि दिल्ली की कृषि भूमि का सकिल रेट कम से कम 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया जाए। किसानों का कहना था कि इससे कम दर पर जमीन का अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन लेना चाहती है तो पहले सकिल रेट को वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली देहात के किसानों ने हमेशा विकास कार्यों में सरकार का सहयोग किया है और शहर के विस्तार में ग्रामीणों की जमीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन किसानों के हितों की अनदेखी करना उचित नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि आज दिल्ली के गांवों की जमीन बेहद कीमती हो चुकी है, इसलिए किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत किसानों को सकिल रेट से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह शपथ लेते हैं कि जब तक दिल्ली की कृषि भूमि का सर्कल रेट कम से कम 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का नहीं किया जाता है, तब तक सरकार को हम किसी भी परियोजना के लिए अपनी एक इंच जमीन का अधिग्रहण भी नहीं करने देंगे। इसके साथ ही एक बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों और ग्रामीणों का समर्थन जुटाकर सरकार और संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक के अंत में दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने उपस्थित ग्रामीणों को सामूहिक शपथ दिलाई। इस दौरान किसानों और ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि जब तक दिल्ली की कृषि योग्य भूमि का सकिल रेट 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ नहीं किया जाता, तब तक वे किसी भी सरकारी परियोजना के लिए अपनी 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। बैठक में वक्ताओं ने यह भी कहा कि यह केवल किसी एक गांव का मुद्दा नहीं है, बल्कि दिल्ली देहात के सभी किसानों और ग्रामीणों से जुड़ा विषय है। इसलिए इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले बवाना क्षेत्र के मदनपुर डबास गांव में भी इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित की जा चुकी है। लगातार हो रही इन बैठकों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली देहात में सकिल रेट का मुद्दा धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। बैठक में रण सिंह, हेडमास्टर कर्मवीर नंबरदार, सुरेंद्र डबास, मदनपुर डबास, राजाराम खरब, रानीखेड़ा, महेंद्र प्रधान, दरियापुर कलां, दिलबाग सिंह, नीलवाल, देवेंद्र डागर, समसपुर खालसा, रोहताश राणा, घेवरा, साहब सिंह, नीलवाल, शीशराम प्रधान, खड़खली रौन, दयानंद यादव, खड़खली नाहर, ताराचंद, बिचौं कलां, संजीव कुमार, हिरणकुदना, ब्रह्म पहलवान, बक्करवाला, डॉक्टर रामनिवास यादव, सुरहेड़ा, लेखचंद रंगा, ईसापुर सहित अनेक ग्रामीण प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो दिल्ली देहात के किसान और ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से बड़े आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किसानों की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही और ताज़ा खबरें और दिलचस्प जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।